नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के आपके सामने आज जो है टॉपिक लेकर के जो आ रहे हैं उसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत सरकार के तीन फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक फंड। तो भारत सरकार जो खर्चे अपना करता है वो कंसोलिडेटेड फंड से खर्चे करता है। तो आपके सामने जो हम वीडियो लेकर के आए हैं कि भारत सरकार में किनके समय क्या कंसोलिडेटेड फंड रहा, मतलब इसे आसान भाषा में समझे तो किसने कितना कमाया, किसने कितना कमाया। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहां हम तीन प्रधानमंत्री जो हमारे हुए, माननीय अटल जी, माननीय मनमोहन जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो तीनों का हम विश्लेषण करेंगे। तो जहां तक मुझे जानकारी है 96-97 के आसपास में अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, शायद 97 में, खैर जो भी हो। तो इस इधर मनमोहन सिंह जी बने और इधर नरेंद्र मोदी जी बने। तो लिए कैसे हैं, पीरियड कैसे कि 96-97 में भारत सरकार का कुल जो आय था, रिसीट था जो कंसोलिडेटेड फंड में, वो था 2,26,371.57 लाख करोड़। जो फिगर है वो लाख करोड़ में है। तो 96-97 से लेकर के 3-4 के करीब करीब रहे ये अटल जी। तो अटल जी ने क्या किया कि 2,26,371 करोड़ से उठा करके भारत सरकार की आय को पहुंचा दिए 4,40,085.58 लाख करोड़। उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी आए तो इन्होंने 440 को उठा के 15,78,617.72 लाख करोड़। ध्यान देने वाली बात है, यहां 4,40,085 को उठा करके इतना किया। तो टाइम शेड्यूल भी देखना है इनका। ये लगभग 7 साल हम यहां से ले रहे हैं। ये 7 ईयर की बात है और ये 10 ईयर की बात है और इधर फिर 5 ईयर की बात है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करते हैं फंड का इंक्रीज का, तो बड़ा चौंकाने वाली बात आ रहा है कि अटल जी के समय में भारत सरकार का जो खजाना था वो 13.48% ईयरली के हिसाब से भर रहा था। हर साल 13.48% बढ़ते जा रहा था। माननीय मनमोहन सिंह के समय में खजाना जो भर रहा था वो 25.87% इंक्रीज कर करके बढ़ रहा। अब देख लीजिए, अटल जी के समय में हर साल 13 रुपया आगे बढ़ता था, जबकि मनमोहन सिंह के समय में 25 रुपया 87 पैसा ईयरली बढ़ रहा। वो इंक्रीज की बात कर रहे हैं। जबकि आदरणीय मनमोहन सिंह के नरेंद्र जी के समय में, नरेंद्र मोदी जी के समय में मात्र 8.65% से बढ़ रहा है, सिर्फ 8.65% ईयरली। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा भारत सरकार का खजाना था वो सबसे कम रफ्तार में बढ़ रहा है मोदी जी के समय में। तो ध्यान से देखिएगा, 2,26,371.57 लाख करोड़ को अटल जी 4,40,085.58 लाख करोड़ पे छोड़ते हैं। जो टोटल इंक्रीज होता है खजाने में 7 सालों में, ये 7 साल का पीरियड लिए हैं, तो 94.40। तो ये ईयरली 7 से इसमें हम डिवाइड कर दिए हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, तो ईयरली 13.48% का ग्रोथ हो रहा है। उसी तरीके से जब हम मनमोहन सिंह का पीरियड देखते हैं तो 4,40,085.58 लाख करोड़ से बढ़ करके जब 15,78,617.72 लाख करोड़ होता है, तो ये टोटल इंक्रीज 258.70%। टोटल जो इंक्रीज है वो 258.70% इंक्रीज है। यानी कि 10 साल का, तो करीब करीब 10 साल में यानी ईयरली 25.87% ईयरली ग्रोथ है उनकी कमाई में ग्रोथ है। अब ये देखिए 13 से लेकर के 18-19 तक, 13-14 से, तो इसमें मोदी जी का 5 साल का पीरियड लिए तो 15,78,617.72 लाख करोड़ से 22,61,571.81 लाख करोड़ पे लाए। कब? 18-19 की बात कर रहे हैं, सब कोरोना के पहले का है।
तो ये टोटल ग्रोथ 5 साल में करते हैं 43.26%, और ये ईयरली आता है 8.65% ईयरली। तो आप देखिए, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, इसके लिए बहुत ज्यादा अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। और ये जो हम बता रहे हैं, ये सारे बैलेंस शीट, ये भारत सरकार का ये बैलेंस शीट सब है। आप स्टडी खुद भी कर सकते हैं भारत सरकार का जो बैलेंस शीट, मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था। तो ये आपके सामने एक बार देख लीजिए, ये स्थिति है, ये टोटल ग्रोथ है, टोटल ग्रोथ, और ये एनुअल ग्रोथ, ये है एनुअल ग्रोथ। अब आप देख लीजिए कि जो खजाने में जीडीपी सेपरेट इशू है, इसको जीडीपी से तुलना नहीं करना है। तो खजाने में जो आ रहा था भारत सरकार का पैसा, तो यहां पर देखेंगे, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, अटल जी के समय में जो वार्षिक ग्रोथ था 13.48%, मनमोहन सिंह के समय में जो ग्रोथ था एनुअल 25.87%, और नरेंद्र जी के समय में 8.65% सिर्फ। अब आप देख लीजिए कौन बेहतर प्रधानमंत्री हैं और थे। तो ये ध्यान रखिए कि जो खजाना में आय और इनकम कब होता है सबसे ज्यादा, जब मार्केट अच्छा होता है। यानी कि मनमोहन सिंह के समय में मार्केट बहुत अच्छा था कि 25.87 यानी 25.87% ईयरली वृद्धि हो रहा था उनके खजाने में, भारत सरकार के खजाने में वृद्धि हो रहा था। और मनमोहन सिंह के समय में इतना हो गया, अब नरेंद्र जी के समय में 8.65 सिर्फ। अब आप देख लीजिए कि जब कमाई ही नहीं है तो कहां से आप देश की सेवा कर पाइएगा। खैर, जय हिंद, जय भारत, आंखें जरूर खोलिए।